गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम अचल विजयवर्गीय है और आज से मैं आपकी सोशल साइंस और साइंस की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो इसमें हम आउटलाइन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है इस चैप्टर में। तो पहली जो चीज़ है, हमें पढ़ना है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो जैसे कि इसमें है नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेन मेड रिसोर्सेज और अदर मैन मेड रिसोर्सेज। और हम इसमें ये भी पढ़ना आखिरी में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम रिसोर्सेज के साथ। तो रिसोर्सेज वह चीज़ होती है जो कि हमारे अर्थ पे मौजूद है, मतलब वह हर चीज़ जो हमारे अर्थ पे मौजूद हो और वो ह्यूमन नीड्स को पूरा करे और उसकी वैल्यू को पूरा करे। ठीक है, वह हर चीज़ जो कि अर्थ पे मौजूद हो और ह्यूमन नीड्स को पूरा करे और उसकी वैल्यू को पूरा करे, वो रिसोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। रिसोर्स जो है हमारे लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे सर्वाइवल लाइफ की सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारे नेशन का और हमारी जो सोसाइटी है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है। ठीक है, जो ह्यूमन है वो खुद भी एक मतलब बहुत जो कि रिसोर्स कहलाता है। वो जो ह्यूमन है वो खुद भी एक रिसोर्स होता है, क्योंकि जो ह्यूमन के पास स्किल्स होती है जो ह्यूमन के पास स्किल्स होती है उसका उपयोग करके हम अदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसको डेवलप्ड कर सकते हैं। तो एक ह्यूमन जो है वो भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, जो मैन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी नेशन। ठीक है, जो मैन होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट होता है किसी भी नेशन का। एसेट और एक लाइबिलिटी दो टर्म्स हैं। तो एसेट वो होती है जो कि हमें आगे चल के काम दे, मतलब जैसे कार है, तो कार इज़ अवर एसेट्स, बिकॉज ये हमें आगे चल के काम देगी ही देगी। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या होती है कि जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, अगर उसको हमने लोन पे लिया है, ठीक है, तो आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, ठीक है, किस्त तो हमें भरनी ही पड़ेगी। मतलब कह सकते हो कि एसेट जो होती है वो हमें कमा के दे सकती है, लेकिन लाइबिलिटी जो है हमें कमा कर देगी तो सही, लेकिन उसमें कुछ बाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी, तो जो मेन होता है, जो इंसान होता है, जो हम लोग हैं, वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे नेशन के लिए। क्योंकि हम जितना टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, हम जितना सहयोग देंगे हमारे नेशन को, उतना ही ज़्यादा हम आगे तरक्की करेंगे, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। तो जो ह्यूमन होता है वह एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो अदर नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल से के बराबर ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट होता है, हमारा जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत वैल्यूबल होता है, वैल्यूबल रिसोर्सेज होता है, बिकॉज इट्स गिव्स अस वेरी लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। लाइक जैसे कि वुड हुआ, ठीक है, और जैसे कि हम वुड से अगर हम मैन मेड मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से या मैन मेड की हेल्प की मदद से अगर हम उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो पेपर भी एक हमारा एक रिसोर्स हुआ। ठीक है, जो कि हमें काम आएगा, है ना। वैसे हालांकि काटना नहीं चाहिए पेड़ ज़्यादा, डिफोरेस्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे। ठीक है, तो पेड़ ज़्यादा कट करना नहीं चाहिए। खैर, तो ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है,
जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, क्रॉप हुआ, ये सारी हमारी क्या है, एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अब आगे। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे कोल्स हैं, माइंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी टाइम पहले से हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, हमें पता नहीं, ये काफ़ी टाइम पहले से हमारी जो अर्थ है उसमें पहले से ही मौजूद है अंदर, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं, हमें इस चीज़ की महसूस भी नहीं था हमें। ठीक है, और जब तक इंसान ने इसको खोज के नहीं निकाला, जब तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब तक हमने ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया, ठीक है, उसमें हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब तक हमें इसके बारे में भी पता नहीं था, ज़्यादा हम इसको उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, और इस जब तक हमने इसको निकाला नहीं और कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकाली इसको यूज़ेबल बनाने के लिए, तब तक हमें ये पता नहीं था। ठीक है, और ठीक है, अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। तो आइए, रिसोर्सेज हमने पढ़ा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम देख लेते हैं किसी फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं पहले इसको, बाद में आगे डेफिनेशंस और इसकी डीप डेफिनेशंस या फिर स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स होता है पहला, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, और होता है तीसरा अदर मैन मेड रिसोर्सेज। पहला जो है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है उसमें 2 कैटेगरीज हैं, 2 पार्ट हैं, बायोटिक रिसोर्स और एक एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक का मतलब जो कि लिविंग थिंग्स हों, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, इसमें एग्जांपल इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। और एबायोटिक रिसोर्स हम नॉन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें हम एबायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे। ठीक है, फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें क्या होता है, नॉन रिसाइकेबल होता है एक, और एक होता है रिसाइकेलेबल। तो नॉन रिसाइकेलेबल जैसे कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, मतलब कोल बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल के थ्रू। ठीक है, तो काफ़ी इजी मिलता नहीं है, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हम नॉन रिसाइकेलेबल मान सकते हैं। ठीक है, और रिसाइकेलेबल जो कि मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में आता है। अदर मैन मेड अगर हम रिसोर्सेज देखें तो एक होता है फूड, होता है हमारा रॉ मटेरियल होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी के भी 2 पार्ट बांटे गए हैं इसमें, जैसे कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। अब हमने रिसोर्सेज तो पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेमली नेचुरल एंड मेन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो हमने फ्लो चार्ट में 3 पढ़े, इनमें से देखिए आपको दिख रहा है कि सिर्फ नेचुरल और अदर मेन मेड रिसोर्सेज पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतना फोकस नहीं किया गया है, ना ही इसका कोई सब कैटेगरीज है, सब पार्ट है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम देखते हैं कि दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी रिसोर्स डेट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है और एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमारे आसपास है। ठीक है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉसिल फ्यूल है, प्लांट है, और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल अपन यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। तो जो ये रिसोर्सेज हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे और अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ठीक है, तो हमारी लाइफ मतलब सर्वाइव ही नहीं, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इवन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज उसको हमने क्लासीफाई किया है इन कुछ 4 कैटेगरी में। पहला जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कहाँ से उद्गम हुआ, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, कि क्या तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, और रिजर्व रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे, अभी की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो आप आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।